क्या हुआ? मेरी आंख में चला गया। क्या कर रही हो तुम? खुल नहीं रही, जल रहा है मुझे। I'm sorry. ओके, यहाँ बैठो, एक सेकंड। हमारा काम है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल करना। आपको जवाब तो देना पड़ेगा मिनिस्टर साहब। कालीकांत जी, क्या ये सच नहीं है कि उस जमीन पे आप स्कूल नहीं बल्कि अपना होटल बनाना चाहते थे? ऐसा? और हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो जमीन आपने चित्ता बस्ती के लोगों से हड़प ली थी। ये जागृति यहाँ भी वजीहत कराएगी आपकी। ये सब कुछ उसी के चलते हुआ है। अरे बिना इनविटेशन आप लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं क्या? मेरी प्राइवेट पार्टी है, यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होगा। पत्रकारों को कहीं जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है सर। वैसे भी ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम इनसे सवाल कर सकते हैं। आप हमें ऐसे मत रोकिए। कालीकांत जी, स्कूल का नाम बोलकर होटल ही बनवाने वाले हैं ना? आपके सोर्सेस किसी अफवाह फैलाओ अभियान के मेंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि क्या है ना कि फेक न्यूज और रियल न्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। एनीवे, ये देखिए, ये आपको किसी होटल का मैप लग रहा है या स्कूल का? आप लोग भी देख लीजिए एक बार। जी हाँ, ये मैप स्कूल का ही है और मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। थैंक यू। लेकिन आपके पास जो न्यूज़ पहुंची ना उसमें थोड़ी सच्चाई जरूर है। ये जो स्कूल बन रहा है ये चित्ता कम्युनिटी की जमीन पे बन रहा है, लेकिन ये स्कूल बन भी चित्ता कम्युनिटी के बच्चों के लिए रहा है। एंड यू नो व्हाट, मेरे जो रिस्पेक्टेड ससुर जी है, यानी कि हमारे जनता के फेवरेट मंत्री जी, चित्ता कम्युनिटी को इससे भी दुगनी बड़ी जमीन वापस दे रहे हैं। चलिए आप लोग बाहर चलिए। जागृति, नेता के हैं या तुम? सब कुछ अपनी मर्जी से अनाउंस करोगी तुम? एक बार खेती से सही चाल चली है हमारी बहू ने। देखा नहीं कैसे तुम दबा के भाग गए सारे पत्रकार। बढ़िया बढ़िया बिटिया। अरे बहिल साहब, अरे जरा बताइए, कौनो चक्की का आटा खिला के बड़ा किया आपने अपनी बिटिया का? बहुत बढ़िया, इतना तेज दिमाग। अच्छा अब चलिए, हमें निकलना होगा। बहिल साहब, कहा है कि हमारी हवेली पर भी जश्न चल रहा है ना। सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो वहाँ गेस्ट लोग जो है हू हल्ला मचा देंगे। चलिए बहुत अच्छा है। सही वक्त पर आ जाना दोनों। हाँ हाँ, हमारे शहर में बाली बहू। चल, मरने के लिए तैयार हो जाओ सूरज, टाइम अब। ड्रिंक्स? नहीं मैम। नो थैंक यू। सर ड्रिंक्स? ये क्या किया? सॉरी सर, वो हाथ से छलक गया था सर, सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जाइए। जी थैंक यू सर। भाभी, मैं ना ये जरा रूम में जाके क्लीन कर लेती हूँ। यहीं वेट कर रहा हूँ मैं। ओके। क्या फिर से सॉरी बोलना है? नहीं सर, वो जागृति मैम आपको बुला रही है। ठीक है।
निशिकांत, तेरे एम्पायर का एक पिलर तो आज मैं उखाड़ दूंगा। तेरे बेटे की मौत तेरे बुरे वक्त की सिर्फ शुरुआत है। Hey, want to try? नो थैंक यू। सूरज कहाँ चला गया? भाभी, हाँ? भाभी आपने सूरज को देखा? सूरज को नहीं तो वो तो रोहन के साथ ही था ना। अच्छा हाँ, मैं देखती हूँ। हाँ एरिया। लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। एक्सक्यूज मी भैया, आपने सूरज को देखा? भाभी कह रही थी वो आपके साथ ही था। नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। दिख वो कहीं और दूसरे मेहमान के साथ गया होगा। अच्छा मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने मेरे पति सूरज को देखा? नहीं सॉरी मैम। फोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ चला गया ये लड़का? भैया, आपने सूरज जी को कहीं देखा? नहीं मैम, वो अंदर ही होंगे, उनकी गाड़ी पार्किंग में ही है। हाँ गाड़ी तो ये रही। ठीक है थैंक यू। गाड़ी भी यहीं खड़ी है, अंदर भी नहीं है। ये गया कहाँ? कोई नहीं जान पाएगा सूरज कि तुम कहां गए या तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम बस अचानक से गायब हो जाओगे सबके लिए और फिर कभी वापस नहीं आओगे। जैसे तुम्हारे बाप ने मालती को मारकर सारे सबूत गायब कर दिए थे और सबको यकीन दिला दिया था कि उसकी हत्या नहीं हुई है, वैसे ही तुम्हें मारने के बाद मैं सारे सबूत गायब कर दूंगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां गायब हो गए। इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ट्रक चाहिए होगा, इंतजाम करो। यहाँ भी नहीं है। ये गया कहाँ? सूरज तुम हो? मुझे क्या हो गया? मैं सूरज को स्टोर रूम में ढूंढने आ गई। मैं भी ना, ये इतनी सारी बर्फ स्टोर रूम में, वो भी ऐसे ही रखी है। जागृति, इस वक्त सूरज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परफ्यूम, ये तो मतलब सूरज यहाँ आया था। सूरज तुम मुझे सुन सकते हो? सूरज तुम हो यहाँ पे? सूरज सूरज को कुछ, सूरज को तो कुछ। बर्फ, कहीं सूरज इसके अंदर तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज तुम मुझे सुन सकते
जानते हो तो प्लीज जवाब दो सूरज। सूरज, सूरज, सूरज। जय राम जी की। सूरज, 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 सूरज प्लीज आगे खोलो, कुछ बोलो। सूरज, सूरज, पहले तुम इससे बाहर निकलो। जय राम जी। सूरज, सूरज, मेरी बॉडी ठंडी हो गई है। पहले तुम इससे बाहर हो। तुम सूरज। देखो ट्रक आ गया है, सूरज को उसमें डालकर जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल जाना, समझ गए? और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। आराम से, आराम से। सूरज, सूरज प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। सूरज, 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 वो वाला तो सूरज, सूरज तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। सूरज, 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 सूरज प्लीज आगे खोलो ना सूरज। सूरज प्लीज, प्लीज, प्लीज। सूरज, 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 ये किसने किया तुम्हारे साथ? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हाँ सूरज, I'm so sorry, मैं ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। मैं 1 सेकंड में ब्लैंकेट लाई। ओके, मैं 1 सेकंड में ब्लैंकेट लाई। कौन है यहाँ पे? किसने बाहर निकाला तुझे? कौन है तू? किसने भेजा तुझे? किसके लिए काम करता है? कौन? मेरे लिए। मेरे लिए काम करता है। वो आप बाज नहीं आएंगे, हाँ? चुप। तेरे पीछे मैं आज से नहीं, पहले से पड़ा हूं। तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था, याद है तुझे? मैंने करवाया था। उस दिन तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मुझे धमकी दे रहा था ना तू कि जागृति को सब सच बता देगा कि मैंने उसे जबरदस्ती मंडप में बिठाया तेरे साथ। जब जिंदा बचेगा तब बता पाएगा ना। धोखा हुआ है जागृति के साथ, तो जागृति को भी सब कुछ हैंडल करना होगा अपने आप से। और देख बेटा, तेरे पापा, तेरे भैया तेरे से सिर्फ 1 कॉल की दूरी पर है। खुद को जागृति का बाप कहते हो? अरे तू ऐसे बाप पे जिसने जिंदगी भर अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है अपने पर्सनल मोटिव के लिए, अपना बदला लेने के लिए। घिन नहीं आई अपने आप पर जब जागृति को उसके बचपन की कहानियां सुनाते थे? नहीं आई, कभी भी नहीं आई। तू तो जानता है ना, जागृति को मैंने अडॉप्ट ही इसीलिए किया क्योंकि वो चित्ता है और वो मेरे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मेरा मिशन क्या है ये भी तू अच्छी तरह जानता है। जागृति को अपना हथियार बनाकर तेरे बाप से अपना बदला पूरा करना। कुछ सेकंड बचे तेरे पास सूरज, याद कर ले जिन्हें भी याद करना है। जागृति, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताऊंगा। जस्ट ट्रस्ट मी। अपने पापा को ट्रस्ट करती है ना बेटा? तेरे पापा ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है बेटा। देख
जो भी कर रहा हूँ ना उसके पीछे एक मकसद है बेटा। देख मेरी बात सुन, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताऊंगा बेटा। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग पापा। आपको पता है पापा, पूरे यूनिवर्स में सबसे लकी लड़की कौन है? मैं, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। सुन मेरी बात सुन बेटा, मैं ट्रस्ट करती है ना अपने पापा पे। जानती है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, है ना? जानती है ना बेटा? क्या कहते? क्या हो गया बेटा? बेटा कुछ तो बोल, क्या हो गया बेटा? ठीक तो ठीक तो है ना बेटा? देख मुझे माफ कर, मैंने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया बेटा। तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सारी सच्चाई बताऊंगा बेटा। देख देख जागृति क्या? प्रिंसेस देख देख, नहीं बेटा, नहीं गन नीचे कर बेटा। गन के साथ खेलते नहीं है। नहीं बेटा इस तरह से खेलते नहीं है गन के साथ। जागृति क्या कर रही हो तुम? गन लोडेड है, नीचे करो। हाँ बेटा नीचे करो, गन नीचे करो बेटा। नहीं कीप द गन डाउन। ये गलत है जागृति, गलत है बेटा। जागृति नहीं बेटा, नहीं गलत बात है बेटा। रुको जागृति तुमने हीटर क्यों चलाया? जागृति दरवाजा खोलो। जागृति प्लीज दरवाजा खोलो। अरे तू ऐसे बाप पे, इसने जिंदगी भर अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है अपने पर्सनल मोटिव के लिए, अपना बदला लेने के लिए। जागृति को अपना हथियार बनाकर तेरे बाप से अपना बदला पूरा करना। जागृति को मैंने अडॉप्ट ही इसीलिए किया क्योंकि वो चित्ता है। क्या कर रही बेटा तू? दरवाजा खोलना बेटा। जागृति हो रही हो, क्या कर रही हो? गन नीचे करो। नहीं प्लीज मत कर बेटा। इस वक्त नहीं। हेलो डैड। कहा जी डैड, तुम्हारी माहिरारू ने जो ड्रामा किया उसे हमें राष्ट्र राजनीति में दोबारा एंट्री मिला है। उसका पार्टी चालू होने वाला है। कहाँ तुम नील बत्ते सन्नाटा बने हुए हो? मैं इस वक्त नहीं समझा सकता। मैं क्या बड़बड़ा रहे हो? जोर से बोलो। आ रहा हूँ डैड। ठीक है आओ जल्दी आओ। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती। खोल दे बेटा, खोल। क्या कर रही बेटा? क्या करने की कोशिश कर रही तू? मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई है। मुझे सच जानना है, झूठ नहीं। सिर्फ एक सवाल पापा, क्यों किया? मैं तेरे सारे सवाल का जवाब दूंगा जागृति। जागृति रुक जाओ। जागृति क्या कर रही बेटा? प्लीज स्लो डाउन बेटा, गाड़ी धीमे चला बेटा। जितनी देर आप लगाएंगे मेरे सवालों का जवाब देने में, आज ये गाड़ी उतनी ही तेज चलेगी। Just tell me why, पापा? Why? मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ ना, सारी बातें तेरे सामने रखूंगा बेटा। बस तू गाड़ी धीमे कर बेटा। तेरे पापा ने जो कुछ भी किया ना बेटा, सही गलत अच्छा बुरा, तो सब अपनी पत्नी
अपनी मालती के मौत का बदला लेने के लिए किया बेटा, और कुछ भी नहीं था बेटा। ये चित्ता लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं जो कालीकांत ने जबरदस्ती लिए हैं। ये सब गैर कानूनी है, आपको इस पर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। ये मोक्सगढ़ है मैडम, यहाँ कब किसका कार्रवाई लिखा जाएगा वो सब हम तय करते हैं। मालती, उठो मालती। किसकी बच्ची है ये? क्या हुआ इसे? अरे पता नहीं साहब, ये नदी में बह रही थी तो हम लोग यहाँ लेकर आए। सांस चल रही है इसे। एक काम करो, गाड़ी में बैठाओ, हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ मैं। जान तो बच गई है, लेकिन इसे ट्रॉमेटिक एमनीसिया हुआ है। मतलब आज से पहले का कुछ भी इसे याद नहीं रहेगा। उस वक्त मुझे आइडिया भी नहीं था कि जिस बच्ची की मैंने जान बचाई वो एक चित्ता लड़की है। मतलब मेरी लाइफ, मेरा बचपन, मेरे पेरेंट्स के बारे में आपने जो भी मुझे बताया, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा अस्तित्व, सब झूठ, सब झूठ। जागृति, रुको! जागृति, रुक जाओ! मैंने ही तुझे सूरज के साथ मंडप में बैठाया क्योंकि मैं चाहता था कि तू कालीकांत ठाकुर की बहू बने। मेरा पुतला तभी पूरा होता बेटा जब तू कालीकांत ठाकुर की बहू बनती। क्योंकि बेटा तू एक चित्ता है। चित्ताओं का नाम सुनते ही कालीकांत का खून खौल उठता है, उसका रोम रोम नफरत करता है चित्ताओं से। मैंने तुझे उस परिवार की बहू इसीलिए बनाया बेटा, ताकि उसके आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसमें चित्ताओं का खून शामिल हो जाए बेटा। कालीकांत की आत्मा कब उठेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके ही घर में उसकी बहू एक चित्ता लड़की है।